वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा जीएससीसीएल का जो प्लांट अटेंडेंट आया है वैकेंसी। बहुत दिन हो गया प्लांट अटेंडेंट का वैकेंसी आया है। उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चन एनालिसिस करूंगा। पिछला साल का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर एनालिसिस करूंगा। तो मेरे ऊपर बहुत इंक्वायरी आया है, सर थोड़ा क्वेश्चन एनालिसिस करिए। तो मेरा जो क्वेश्चन एनालिसिस है टोटल डिफरेंट फ्रॉम दी अदर एनालिसिस। अदर बंदे जो क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं तो मैं थोड़ा अलग हिसाब से क्वेश्चन एनालिसिस करता हूँ। तो ना मैं जब क्वेश्चन एनालिसिस करता हूं उसमें मेरे को तीन चीज मिलता है। मैं हर वीडियो में वही बताता हूं। क्वेश्चन एनालिसिस में आपको तीन चीज मिलता है। पहला चीज क्या है? क्वेश्चन कौन सा चैप्टर में आया है, नंबर वन। नंबर टू, क्वेश्चन का डेप्थ कितना है, क्वेश्चन का डेप्थ कितना है। नंबर थ्री, क्वेश्चन कहां तक पूछ सकता है, व्हाट इज द एक्सटेंड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां तक जा सकता है। तो मैं जो आज डिस्कशन करूंगा जीएससीसीएल का विद्युत सहायक का जो प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 का है, जो ओनली फॉर द डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, उसके ऊपर मैं आलोकपात करूंगा आज। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले थोड़ा बता दूं, ये जीएससीसीएल के बारे में बहुत लोग बताते हैं जीएससीसीएल ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जीएससीसीएल एक जनरेशन कंपनी है। जो एक जनरेशन कंपनी है, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर आता है जो जीएससीसीएल है। एक जनरेशन कंपनी है, जनरेशन पावर प्लांट है। ये हर साल डिप्लोमा डिग्री के लिए वैकेंसी निकलता है। ज्यादा नहीं निकलता है, 50-100 आसपास निकलता है, लेकिन ये ईमानदार से एग्जाम करता है। इसमें कोई करप्शन नहीं है। ईमानदार से जो जो डेट है वही डेट में एग्जाम करेगा, वही डेट में एग्जाम निकलेगा, अप टू डेट। उसका कोई करप्शन नहीं, उसका पूरा नॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में वो एग्जाम करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर जीएससीसीएल। और जो प्लांट अटेंडेंट 1 के लिए ये 50 पोस्ट निकला है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? इसके लिए फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए रेगुलर मोड में, 55% मिनिमम होना चाहिए, फिफ्थ और सिक्स सेमिस्टर में नो एटिकेट होना चाहिए, और मिनिमम 55% लास्ट ईयर में होना चाहिए। पहला, जो यूनिवर्सिटी होगा वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट होगा वो एआईसीटी अप्रूवल होना चाहिए। आज पर दी रिम्यूनरेशन कंसेंट सैलरी के हिसाब से हम देखेंगे, गुजरात में कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी जॉब हो, वो 5 साल का टेन्योर बेसिस में रहता है। फिक्स रेम्यूनरेशन पर मंथ फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 17,500, सेकंड में आपको मिलेगा 19,000, एंड सो ऑन। 5 साल तक ये 20,500 तक चलेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ये मोदी भाई ने, मोदी गवर्नमेंट ने ये इंप्लीमेंट किया था, 5 साल का टेन्योर बेसिस, तब से ये होते जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। एंड जब 5 साल आपका टेन्योर फिलअप हो जाएगा, यू कैन गेट दी बेसिक पे स्केल 26,000 लेके 56,600 तक आपको मिलेगा। काट कूट के बाय हैंड आपको 35-40 हजार आपको आएगा, 40,000 के आसपास आपको आएगा। ठीक है। एज क्राइटेरिया, आज पर दी एज क्राइटेरिया इज कंसेंट, तो आपको क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल रहेगा। साधारण नेचुरली स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है 35 से 37 साल तक रहता है। बाकी रिलैक्सेशन आज पर दी गवर्नमेंट रूल, SC ST का 5 साल है, हैंडीकैप का कुछ 5-10 साल होगा, आज पर दी गवर्नमेंट रूल उसका कुछ रहता है। दिस इज द आज क्राइटेरिया। ये मैंने मोटा मोटी भाई बता दिया जीएससीसी का वैकेंसी बारे में। अभी हम आएंगे जीएससीसी का एग्जाम पैटर्न के बारे में। गुजरात का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीजीबीसीएल हो, डीजीबीसीएल हो, यूजीबीसीएल हो, एमजीबीसीएल हो, गेट को एग्जाम हो, कि चाहे जीएससीसीएल एग्जाम हो, उसका सेम पैटर्न है, सेम क्राइटेरिया है। द 60% इज द टेक्निकल 60% फ्रॉम द टेक्निकल सब्जेक्ट एंड द 40% फ्रॉम द नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। 40% में क्या है, 4 कैटेगरी आएगा। 1 फ्रॉम द गुजरात साहित्य, गुजरात ग्रामर का 10 मार्क, जनरल नॉलेज का 10 मार्क आएगा, इंग्लिश नॉलेज का 10 मार्क आएगा, कंप्यूटर नॉलेज का 10 मार्क आएगा, कंप्यूटर साइंस का 10 मार्क आएगा, बाकी टेक्निकल कवर का 60 मार्क आएगा। मतलब क्या है, 40 इज ए नॉन टेक 40 होगा, और 60 होगा टेक्निकल सब्जेक्ट का 40। ठीक है, सो दिस इज टोटल इज 100 सब्जेक्ट। ठीक है, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में आपको कितना कट ऑफ मार्क होना चाहिए? जीएससीसी का पिछला साल का, आज पर दी पिछला साल का हम लोग देखेंगे 55, 60, 60, 65 तक ये कट ऑफ जाता है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। ठीक है, 80 तक जाएगा, 80, और 65 से लेकर 80 तक भी नहीं गया है, 65, 70, 65, 70, 65, 70, 72 ऐसे
करके इसका कट ऑफ मार्क जाता है। इसके लिए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने के लिए जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट टू दी फॉरवर्ड आपको प्रिपरेशन करना जरूरी है माय डियर। ठीक है, क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल जो मशीन है, जो इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है, कौन सा सब्जेक्ट ये कवर करता है? पहले सब्जेक्ट ये सारे डिप्लोमा का जितना डिप्लोमा में जितना कोर्स कुरिकुलम है वो सब कवर करता है। फॉर द इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, डीसी मशीन, एसी मशीन, ट्रांसफार्मर, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ बाकी नहीं रखा, सारे सब्जेक्ट ये कवर किया है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स। दिस क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश एंड लैंग्वेज ओनली। माय डियर, वन चीज आपको याद रखना, इंग्लिश में जो गुजरात का जो क्वेश्चन आएगा, जैसे टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, टेक्निकल क्वेश्चन नॉट इन इंग्लिश और गुजराती, टेक्निकल क्वेश्चन ओनली फॉर द गुजराती, बट नॉन टेक जो क्वेश्चन है वो गुजराती में इंग्लिश में दोनों में आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको समझना चाहिए, जो ये प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज बेसिस है। आपको टेक्निकल में होगा तो आपको शायद इंग्लिश में ही पूछेगा, नॉट इन गुजराती। ठीक है, क्लियर हो गया। सपोज गुजराती में पूछेगा तो ये मशीन लैंग्वेज सपोज गुजराती में आ गया क्वेश्चन, तो दिस इज कन्वर्टन मीन मशीन लैंग्वेज कन्वर्सन है, समझ में। प्योर गुजराती आपको नहीं मिलेगा, ये मशीन लैंग्वेज कन्वर्सन में है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो माई रिकमेंडेशन है, आपको क्या क्या करना है। आज पर माई रिकमेंडेशन इज कंसर्न, वी कैन फोकस ऑन ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट को फोकस करना है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं जो बोल रहा हूं आप उससे समझाइए माय डियर। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का हार्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। कोई भी एग्जाम आप दो, चाहे डीजीबीसीएल हो, यूजीबीसीएल हो, पीजीबीसीएल हो, एमजीबीसीएल हो, चाहे एसएससी जेई हो, कि चाहे तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो, चाहे डिप्लोमा हो, डिग्री हो, कि आईटीआई बंदे हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कोई भी हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमेशा 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा आता है और आएगा भी, ऑलरेडी पूछा चुका है, पूछेगा, वो आने वाले एग्जाम में पूछेगा। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सब में ये आता है। कौन सा? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बट दिस आल्सो कॉल्ड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन हम सेकंड चाहते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। आज पर जीएससीसीएल इज कंसर्न, जनरेशन पावर प्लांट है, तो जीएससीसीएल में कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम का बराबर वेटेज देता है, मतलब 10 10 और 10, समझ में आया, क्लियर हो गया। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 10 से 12 क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन भी 10 से 12 क्वेश्चन आएगा, पावर सिस्टम भी 10 से 12 क्वेश्चन आएगा। दिस 3 आज इंपोर्टेंट, समझ में आया। तो आप बेसिकली किसको इंपोर्टेंट दोगे, ये 4 सब्जेक्ट ना, ये 3 सब्जेक्ट ना, ये 3 सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देना, मतलब बराबर वी कैन गिव द मोस्ट इंपोर्टेंस 3 सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम। ठीक है, उसके साथ साथ एडिशनल आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट दोनों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट, ये दोनों को आप दे सकते हो थोड़ा वेटेज, मतलब सपोज इसको 60% वेटेज दिया तो इसको हम 40% वेटेज दे सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम का 1 2 3 4 क्वेश्चन आता है। कंट्रोल सिस्टम इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डिप्लोमा में कंट्रोल सिस्टम हम लोग पढ़ते नहीं है, थोड़ा मोटा पढ़ते मतलब स्टेबिलिटी क्या है ये तो नहीं पढ़े, रूट लोकस क्या है, व्हाट द कंपेंसेशन ऑफ द नेटवर्क सर्किट, समझ में, ये सब क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। खाली हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, कौन सा सिस्टम स्टेबल होगा, रूथ राइट राइट क्या है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, ओपन सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट क्या है, स्टेडी स्टेट एरर क्या, ओनली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर, तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड बेसिक आइडिया, आपका आईक्यू, ये इतना ही। मैं 5 चैप्टर को फोकस किया, ज्यादा चैप्टर को मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। पहला चैप्टर क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेकंड चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, थर्ड चैप्टर क्या है, पावर सिस्टम्स, फोर्थ चैप्टर क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिफ्थ चैप्टर क्या है, मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। ये 5 सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंट है, क्या बढ़िया से पढ़िए, आराम से पढ़िए, फॉर्मूला बनाइए, फॉर्मूला के बना के साथ फॉर्मूला को रट्टा मेजिए और याद रखिए, उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, वी कैन इजीली क्रैक दी एग्जाम। ये एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई
चिंता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन पैटर्न कैसा आता है। क्वेश्चन पैटर्न क्यों जीएससीसीएल में नेगेटिव मार्किंग वजह से स्कोर ज्यादा नहीं जा रहा है, स्कोर ज्यादा नहीं जा रहा है। जो बंदा D2D है, जो डिप्लोमा करके डिग्री करता है, जो बंदा ही विल सक्सीड मोर, वो ज्यादा सक्सीड होता है। क्यों? उसको पता है नेगेटिव मार्किंग है, मैं अटेंड करूंगा तो मेरा नेगेटिव वजह से मैं रह जाऊंगा। तो नेगेटिव मार्किंग वजह से जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगा, मैं आपको एक सलाह देता हूं, आई विल गिव यू दी एडवाइस, डोंट टच दी नेगेटिव क्वेश्चन। समझ, सपोज आपको नहीं आ रहा है, सिंपल लीव दैट क्वेश्चन, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सपोज आप 60 क्वेश्चन ले, 60 मार्क आपको आ रहा है, 60 क्वेश्चन आ रहा है, वही 60 को करके आइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 60 से 65। सो क्यों इतना स्कोर कम जा रहा है? सो नेगेटिव मार्किंग वजह, डिप्लोमा वालों को पता नहीं चलता, डिप्लोमा वाले जो फ्रेश डिप्लोमा है उनको पता नहीं चलता। सीरियसली बंदे हाल ही 1000 का 2000 बंदा होगा, 2000 बंदे से मैंने 50 बंदे हमारा पोस्ट है, तो इसे लगभग ना के बराबर है कंपटीशन। बहुत लोगों को पहले, बहुत लोगों को पता नहीं चलता, अवेयरनेस प्रॉब्लम है। सेकंड चीज क्या है, जो चीज जो इसको पता है उसको प्रॉपर डायरेक्शन पता नहीं चलता। हाँ, हमने 4 क्वेश्चन कर दिया तो एक क्वेश्चन तो तुक्का मार के ठीक हो जाएगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करने वजह से वो नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग वजह से उसका जो आना चाहिए रैंक वो ऑटोमेटिक फेल हो जाता है। दिस इज द मेन रीजन। तो मेरा एक सलाह है, आई विल गिव द एडवाइस, डोंट टच द नेगेटिव क्वेश्चन। सपोज आपको नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, यू कैन सिंपल लीव दैट क्वेश्चन, डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ये क्वेश्चन जो डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन जब करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, क्वेश्चन का एनालिसिस क्या है, क्वेश्चन कहां तक एक्सटेंशन हो सकता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कशन करने के लिए आपको बोला था। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल डज नॉट बिलोंग टू द मॉस्फेट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल्स डज नॉट बिलोंग टू द टर्मिनल, कौन सा ये टर्मिनल है जो मॉस्फेट का नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या पूछता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल्स डज नॉट बिलोंग टू द मॉस्फेट। पहले क्या पड़ेगा, पहला स्टेप, कोई भी क्वेश्चन को आंसर देने से पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के उनका आंसर समझना। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पूछ रहे, मतलब कोई नहीं है। मॉस्फेट क्या है, मॉस्फेट का मीनिंग क्या है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मॉस्फेट को हम कैसे, हाउ टू रिप्रेजेंट द मॉस्फेट। मॉस्फेट को जनरली सबको पता है, मॉस्फेट का 3 टर्मिनल है, मॉस्फेट का 3 टर्मिनल है। वन इज द ड्रेन एंड अदर इज द ड्रेन गेट एंड सोर्स। 3 टर्मिनल है, वन इज द ड्रेन गेट एंड सोर्स, ड्रेन गेट एंड सोर्स 3 टर्मिनल होना चाहिए किसका, मॉस्फेट का, बट बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस टर्मिनल सोर्स गेट एंड ड्रेन आर 3 टर्मिनल, है ना, बात ये टर्मिनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किसका टर्मिनल है, दिस इज वन टर्मिनल द ट्रांजिस्टर, सिंपल ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, बट सोर्स ड्रेन एंड गेट आर द 3 टर्मिनल ऑफ द मॉस्फेट। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, मॉस्फेट देखने में कैसा है आपको सब पता है, मॉस्फेट क्या है, वन इज गेट, वन इज ड्रेन एंड सोर्स। ठीक है, तो दिस इज सिंपल। तो इसका ये क्वेश्चन से हमको एनालाइज करेंगे, ये क्वेश्चन से हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कोई भी मॉस्फेट होगा, कि बीजेटी होगा, कि एससीआर होगा, कि यूजेटी होगा, कि एससीएस होगा, कि इसका टर्मिनल कितना, ये सिंपल क्वेश्चन पूछे। डायोड का टर्मिनल कितना, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा, इसलिए हमको इसको फोकस करना जरूरी है। किसका टर्मिनल है, किसका नेगेटिव इफेक्ट है, किसका पॉजिटिव फीडबैक है, ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से ये दिस इज दी फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको ये फैक्चुअल क्वेश्चन हम लोग देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 को हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है द लोड वोल्टेज ऑफ ए चपर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द लोड वोल्टेज ऑफ ए चपर
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, द लोड वोल्टेज ऑफ ए चॉपर, चॉपर का जो लोड वोल्टेज है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है, द लोड वोल्टेज ऑफ अ चॉपर कैन बी कंट्रोल बाय वेयरिंग दी, है ना। जो चॉपर का जो लोड वोल्टेज है कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय वेयरिंग दी, नंबर 1 पॉइंट फायरिंग एंगल, फायर एंगल को वेरी करके भर सकते हैं कि एक्सटेंशन एंगल को चेंज करके चेंज कर सकते हैं क्या, ड्यूटी साइकिल, नंबर 3 ड्यूटी साइकिल, एंड नंबर 4 इज द रिएक्टर पोजीशन, नंबर 4 इज द रिएक्टर पोजीशन, ठीक है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज द फंक्शन द चॉपर। देखिए ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, सो क्वेश्चन नंबर 2 टेल्स अस द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आईक्यू भी है, आईक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आईक्यू के साथ भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चॉपर है क्या, चॉपर क्या करता है, चॉपर इज ए डीसी टू डीसी वोल्टेज कन्वर्टर, डीसी इज कन्वर्टेड फिक्स डीसी इनटू द वेरिएबल डीसी, ठीक है, क्लियर हो गया। दिस इज डीसी टू डीसी कन्वर्टर, चॉपर इज ए डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये क्या करेगा, फिक्स वोल्टेज टू दी वेरिएबल वोल्टेज करेगा, ठीक है। जब फिक्स वोल्टेज टू वेरिएबल वोल्टेज कन्वर्ट करेगा, ये डिपेंड्स अपॉन दी फायरिंग, वो फायरिंग एंगल ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड दिस इज एनी एंगल, लेकिन चॉपर जिससे वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर है तो इसका कोई फायर एंगल नहीं होता, इसका कोई फायर, जिससे पहले देखिए, पहले आपका आईक्यू लगाना है, ये फायर एंगल किस में आता है, द फायर एंगल ओनली फॉर द एसी सर्किट में हम आता है फायर एंगल, नंबर 1, नंबर 2 डीसी में नहीं आएगा, डीसी इज ए कांस्टेंट वोल्टेज, समझ में आया ना। सो डीसी, तो चॉपर इज ए डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू वेरिएबल डीसी, जब डीसी टू वेरिएबल डीसी होगा तो क्या होगा, तो डीसी दो इधर ऑन हो सकता है, इधर ऑफ हो सकता है ना। सो इधर ऑन हो सकता है और इधर ऑफ हो सकता है, इधर ऑन हो सकता है, इधर ऑफ हो सकता है, दिस इज आल्सो क्लियर, दिस इज आल्सो का ड्यूटी साइकिल, दिस इज टी ऑन एंड दिस इज टी ऑफ, एंड दिस इज द टाइम पीरियड टी, दिस इज टाइम पीरियड टी, एंड दिस इज टी ऑन by t, or we can say the t of by t, it is also called duty cycle बोलते हैं डीसी, दिस आल्सो ड्यूटी। ये चॉपर क्या है, देखिए सपोज कुछ ऐसी होगा तो फायरिंग एंगल आएगा, कि एक्सटेंशन एंगल आ सकता है, कुछ भी आ सकती है, रिएक्टर का पोजीशन कुछ भी हो सकता है इन ऐसी, लेकिन चॉपर इज ए डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, इट ओनली फॉर द ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल क्या है, टी ऑन बाई टी हो सकता है और टी ऑफ बाई टी हो सकता है, दिस आल्सो ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट ड्यूटी साइकिल अल्फा, अल्फा इक्वल टी ऑन बाई टी और टी ऑफ बाई टी, एंड द वैल्यू ऑफ द ड्यूटी साइकिल इज अल्फा 0 लेस देन अल्फा एंड लेस देन 1, दैट मींस ड्यूटी साइकिल वेरी करेगा कितना है, 0 से 1 लेके वेरी करेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है। ये ड्यूटी साइकिल जो आउटपुट है जिस चॉपर का दो टाइप का है, वन स्टेप अप चॉपर एंड स्टेप डाउन चॉपर, देखिए स्टेप अप चॉपर एंड स्टेप डाउन चॉपर, ठीक है। जो स्टेप अप चॉपर कैसे ऊपर डिपेंड करेगा, द स्टेप अप चॉपर विल डिपेंड्स अपॉन, बट द स्टेप डाउन चॉपर डिपेंड्स अपॉन द ओनली फॉर द ड्यूटी साइकिल, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इनपुट voltage is the Vs and output voltage equal to V0, and the output कैसे डिपेंड करेगा, V0 equal to input into duty cycle, this is the step down chopper, this is step down chopper का the output voltage equal to V, output equal to Vs into, this is also Vs is the input voltage, this is also step down chopper, ठीक है। सिमिलरली स्टेप अप चॉपर का कैसे होगा, स्टेप अप चॉपर इक्वल टू V0 इक्वल टू Vs by 1 plus alpha, this is the formula, we can remember this one, we can remember, इसलिए मैं बोला क्या है, the formula is very very important। ड्यूटी साइकिल क्या है आपको पता पता होना चलेगा, व्हाट इज ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल इक्वल टी ऑन बाई टी हो सकता है और टी ऑफ बाई टी ऑन टी ऑफ क्यों आया, बिकॉज दिस इज ए वोल्टेज, दिस इज ए चॉपर क्या डीसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा, डीसी टू वेरिएबल डीसी कन्वर्ट, डीसी ये वेरिएबल डीसी है, समझ में आया, लेकिन डीसी नॉट एसी, ठीक है, क्लियर हो गया। सपोज एसी को डीसी कन्वर्ट हो रहा तो एंगल ऊपर डिपेंड करता, एसी टू एसी होता तो एंगल ऊपर डिपेंड करता, लेकिन ये डीसी टू डीसी होगा इसलिए ये नो एंगल, दिस आल्सो को ड्यूटी साइकिल टी ऑन बाई टी और टी ऑफ बाई टी। तो ड्यूटी साइकिल जो क्या है, जो आउटपुट है, दी स्टेप अप चॉपर होगा कि स्टेप डाउन चॉपर होगा, विल डिपेंड्स अपॉन द ड्यूटी साइकिल। दी स्टेप डाउन होगा, द आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल इनपुट वोल्टेज इनटू ड्यूटी साइकिल। सिमिलरली स्टेप अप चॉपर में क्या होगा, द आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल इनपुट वोल्टेज Vs बाय 1 माइनस अल्फा, दिस है ड्यूटी साइकिल, ठीक है, क्लियर हो गया। ये छोटा मोटा चीज को आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्या कंक्लूजन पहुंचा हमने, क्वेश्चन नंबर 2 से कंक्लूजन इसलिए पहुंचा, दिस इज ए कंसेप्चुअल बेस्ड
कॉन्सेप्चुअल बेस्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान देना है, ठीक है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ेंगे। इन ए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर दिस एसीआर, देखो एसीआर अलग रहा, शॉर्ट सर्किट रेशियो भी हम बोलते हैं। सो कौन लोग को ज्यादा पढ़ेंगे तो बोलेंगे शॉर्ट सर्किट रेशियो, लेकिन ये फ्यूलिंग डायोड बोल रहा है तो हम लोग को पढ़ेंगे क्या, एसीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। इन एसीआर बेस्ड कन्वर्टर द फ्री व्हीलिंग डायोड एफडी इज यूज फॉर, देखो दिस इज ए फैक्चुअल बेस्ड कंसेप्ट, दिस इज ए फैक्चुअल बेस्ड डाटा, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है एस प्लस कॉन्सेप्ट, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट द फ्री व्हीलिंग डायोड, इसको क्या बोलते हैं, दिस एफडी बट द फ्री व्हीलिंग डायोड हम इसको बोलते हैं एफडी, नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट, दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। क्लियर हो गया है ना। तो व्हाट द फंक्शन द फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड में बहुत सारे फंक्शन है। नंबर 1 फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन मैं बताता हूँ। नंबर 1 क्या है, ए टू द करंट कंडक्शन द करंट ऑफ द थर्मिस्टर conduct current during the off period of the ACR, during the off period of the ACR, during the off period of the ACR, ठीक है ना। एंड नंबर 3 प्रोटेक्ट द एसीआर प्रोवाइड द हॉट पाथ, ये नहीं हो सकता, अपोज द एसीआर कंडक्शन, ये कंडक्शन अपोज करेगा। ये क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट द आंसर, द आंसर इज बी, द आंसर बी, दैट इज क्या है, कंडक्ट करंट ड्यूरिंग द ऑफ पीरियड ऑफ द एसीआर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हम थोड़ा समझेंगे जे ऐसे फ्री व्हीलिंग डायोड का फंक्शन क्या है, व्हाट द फंक्शन, ये क्या करता है, फिर हम डायग्राम के साथ समझेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, इट इम्प्रूव द इनपुट एंड आज द सिस्टम पावर फैक्टर, ये क्या करेगा, इनपुट और सिस्टम पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। क्लियर हो गया। नंबर पॉइंट नंबर क्या है, ये इनपुट को इंप्रूव करेगा, और सेकंड पॉइंट नंबर 1 पॉइंट क्या है, ये इनपुट को इंप्रूव करेगा, और सेकंड पॉइंट क्या है, सिस्टम पावर सिस्टम भी बा दी पावर सिस्टम पावर फैक्टर को इंप्रूव कर, दिस इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम पावर फैक्टर को भी इंप्रूव करेगा, दोनों को इंप्रूव करेगा कौन, फ्री व्हीलिंग डायोड, दिस इज नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है, द मेन पर्पज ऑफ द फ्री व्हीलिंग डायोड, this is also called flyback diode, this is also called flyback diode है ना, flyback diode, ठीक है ना। और this is also called this to free wheel the store energy in a inductor by providing a short circuit path, by providing a short circuit path, समझ में। this is the two main point of a फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड का 2 मेन पॉइंट है, ठीक है। हम उसको एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ, हम आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। सपोज दिस इज ए सोर्स, कोई भी एक सोर्स है, सपोज दिस इज स्विच है, दिस इज ए फ्री व्हीलिंग डायोड है माइंडेड, दिस इज फ्री व्हीलिंग डायोड है, एंड वी कैन लोड दिस इज रेजिस्टेंस एंड आदि इंडक्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस एंड आदि इंडक्टेंस, ठीक। क्लियर हो गया। दिस इज ए रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, समझ आया, क्लियर हो गया, अभी समझ में आया। सो देन हमें एक ठीक है, गलत है, नहीं ये गलत हो गया, दिस इज एसीआर, हम एसीआर लगाएंगे, दिस इज एसीआर है ना। सो दिस इज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, दिस इज ए स्विच, दिस इज इनपुट वोल्टेज, ठीक है, दिस इज फ्री व्हीलिंग डायोड, एंड दिस इज रोल्ड, दिस इज आर एंड एल सर्किट, ठीक है। क्लियर हो गया। एंड दिस इज सिंपल, मैंने डायग्राम बनाया, दिस स्विच, दिस इज फ्री व्हीलिंग डायोड, दिस इज ए एसीआर एंड द फ्री डायोड ले सकते हैं और एसीआर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं है ना। एंड द फ्री व्हीलिंग डायोड द इनपुट वोल्टेज भी प्लस माइनस भी डिस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। द प्लस और माइनस बी वोल्टेज हम दिया, एंड डायोड दिस स्विच डायोड डी, तो डी हो सकता है बा एसीआर हो सकता है। देन सिंपल हम डायोड, देन फ्री व्हीलिंग डायोड लगाएंगे, देन आर एंड एल दी लोड, देन आर एल दी लोड, ठीक है, समझ में है ना। तो जब हम लोग स्विच क्लोज करेंगे, व्हेन द स्विच इज क्लोज व्हाट हैपन, द इनिशियल कंडीशन द इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट, इनिशियल कंडीशन इंडक्टर क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। कुछ समय के बाद द करंट विल फ्लो इन इंडक्टर, द इंडक्टर विल बिकम शॉर्ट सर्किट है ना, इंडक्टर विल शॉर्ट सर्किट, समझ में। जब शॉर्ट सर्किट होगा द करंट विल फ्लो, व्हेन द स्विच विल ओपन, जब स्विच ओपन करेगा ये क्या करेगा, ये फ्यूल डायोड ये सर्किट करंट को सर्किट पर शॉर्ट सर्किट पाथ का जो करंट है ये इधर फ्री व्हीलिंग करेगा, दैट मीन्स ये सर्कुलर टू द पाथ, ये ओपन कर दिया तो ये करंट इधर फ्लो होगा, एंड दैट इज द मेन फंक्शन द फ्री व्हीलिंग डायोड, समझ में। तो फ्री व्हीलिंग डायोड का 2 फंक्शन है, वन इज द इंप्रूव द इनपुट एंड आल्सो द सिस्टम पावर फैक्टर, नंबर 2 इट प्रोवाइड द शॉर्ट सर्किट पाथ, it provide the short circuit path in इंडक्टर का शॉर्ट सर्किट पाथ को प्रोवाइड कर, दिस इज द 2 मेन फंक्शन ऑफ ए फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है माइंडेड। सो दिस इज ए कॉन्सेप्चुअल
प्लस फैक्चुअल बेस्ड डाटा, ठीक है क्लियर। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? The effect of a conductor carries more current on the surface, more current surface से more current flow रहा है। देखिए ये क्या है? दिस इज आल्सो कॉल्ड स्किन इफेक्ट। ये सिंपल फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन, इसको आपको रट्टा मार के याद रख सकते हैं। दिस इज सिंपल। देखिए क्या है? The effect the conductor carries more current on the surface, सरफेस से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है कंपेयर टू द अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं? स्किन इफेक्ट बोलते हैं। देखिए थोड़ा उसको हम समझते हैं। स्किन इफेक्ट पहला क्या है? स्किन इफेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा? स्किन इफेक्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंडक्टर में स्किन इफेक्ट दिखाई देगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है? ये कहाँ पे होगा स्किन इफेक्ट? एसी में होगा, डीसी में नहीं होगा। ऑल्टरनेटिव करंट होगा, डीसी में नहीं होगा। क्यों? डीसी में क्या है? सेम करंट विल फ्लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन ऐसे में क्या है? दी एक्यूमुलेशन चार्जेस सला टॉप प्रॉब्लम, जब आप इनिशियल जो करंट फ्लो करेगा एट द टाइम फ्रैक्शन द सेकंड बाद कुछ समय के लिए क्या होगा? दी एक्यूमुलेशन चार्ज ऑन द सरफेस में चार्ज एक्यूमुलेशन होगा। सो ड्यू टू द चार्ज एक्यूमुलेशन द मोर करंट फ्लो ऑन द सरफेस compared to the inner layer, and that the effect is also called skin effect. That the effect is also called skin effect is a resistance phenomena. देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होता है स्किन इफेक्ट इज ए रेजिस्टेंस, समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये सारे चीज आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनालिसिस से हमको आपको पता चलता है कितना डेप्थ आ सकता है और कितना फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आज लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर, आज लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर बिल। जब लोड इंक्रीज होगा स्पीड, डीसी शंट मोटर, देखिए डीसी शंट मोटर क्या है? डीसी शंट मोटर व्हाट द स्पीड? एन डायरेक्ट बस ईबी बाई फाई, ईबी बाई फाई, समझ में आया? तो एन इक्वल टू के, व्हाट इज के? दैट इज वी माइनस आई ए आर ए बाई फाई। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देख के तब जाकर आएगा ना, नहीं तो कैसा आएगा, है ना। तो डीसी शंट मोटर को जब हम फील्ड स्पीड कंट्रोल करते हैं, स्पीड कंट्रोल डीसी शंट मोटर बाय 3 मेथड है। 1 इज द वोल्टेज कंट्रोल मेथड, सेकंड इज द आर्मेचर रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड, एंड थर्ड इज द फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है। चाहे सीरीज हो कि चाहे शॉर्ट हो, 3 इंपॉर्टेंट मेथड है टू स्पीड कंट्रोल ऑफ ए डीसी मोटर, ठीक है। क्लियर हो गया? लेकिन द डीसी शंट मोटर में क्या है? द फ्लक्स विल रिमेनिंग कांस्टेंट, द फ्लक्स रिमेनिंग कांस्टेंट, समझ में है ना। जितना हम लोड देंगे व्हेन को लोड गिवन टू द व्हेन लोड इज इंक्रीज, जितना लोड देंगे कांस्टेंट स्पीड में घूमना चाहिए, लेकिन जितना घूमना चाहिए थोड़ा स्लाइटली कम होगा, थोड़ा स्लाइटली कम होगा। सो दिस इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ए डीसी शंट मोटर। लेकिन ज्यादा नहीं रिड्यूस होगा, थोड़ा सा, दिस इज दी स्लाइटली, है ना, रिड्यूस, दैट इज रिड्यूस स्लाइटली, है ना, थोड़ा सा होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 इज आंसर। द क्वेश्चन नंबर 4, 5 का कौन सा? 4 ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 4 का जो ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा माय डियर, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको फैक्चुअल डाटा के साथ आपको रखना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम, दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, दिस इज 4 ऑप्शन, इससे हाँ 4 ऑप्शन, दिस ए एंड दिस बी एंड सी, दिस डी। क्लियर हो गया? 4 ऑप्शन, ठीक। क्लियर हो गया? 4 ऑप्शन हम लोग करेंगे। देखिए ए सिस्टम विच कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस क्यू प्लस 14s² प्लस 56x प्लस के इक्वल 0 प्लस के इक्वल 0 विल बी स्टेबल, स्टेबल कैसे होगा? इफ, विल बी स्टेबल कैसे होगा? इफ, है ना। स्टेबल के इक्वेशन पहले लिख दो, पहले लिख दीजिए। इक्वेशन क्या है? एस क्यू प्लस 14s² प्लस 56x प्लस के इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है सिस्टम। देखो कोई सिस्टम स्टेबल की अनस्टेबल है कैसे पता चलेगा? विल डिपेंड्स अपॉन द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन, द रूट्स ऑफ द फंक्शन का पॉलिनोमियल फंक्शन रूट से पता चलेगा। रूट्स कहां पे होगा? द रूट्स इधर 0 हो सकता है कि पोल हो सकता है, मेन डिपेंड्स द पोल्स, इतना ऊपर 0 ऊपर इतना डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। क्लियर होगा? द रूट्स, तो ये रूट्स कैसे पता चलेगा? द रूट्स पता चलने के लिए कुछ कंडीशन है, दिस इज दी नेसेसरी कंडीशन, कुछ नेसेसरी कंडीशन कुछ जरूरत है, समझ में? सपोज
मैं बोल रहा मेरे को अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का मतलब कैसे, व्हाट द नेसेसरी कंडीशन, अच्छा लड़का का नेसेसरी कंडीशन क्या है, मैं किसी को बोलता नहीं, बस अपना आप काम करता हूँ, है ना। बेस्ट स्टूडेंट है मतलब वैसे नेसेसरी मतलब बेस्ट स्टूडेंट, बस नंबर किसी को बोलता नहीं, पढ़ाई में लिखाई में सब में आगे अव्वल नंबर है, तो इसलिए बोलते हैं बेस्ट है, ठीक है। कुछ कुछ बेस्ट स्टूडेंट होगा, होना के भी कुछ गलत क्राइटेरिया भी है। गलत क्राइटेरिया क्या, मैं दारू पीता हूँ, भला दारू पीने के बाद ही मैं बेस्ट हूँ, क्यों, मैं नौकरी, मैं ठीक से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक ठाक अच्छा नंबर रख रहा हूँ, इसलिए मेरे को बोलते हैं बेस्ट। लेकिन इसमें क्या है, दो कंडीशन है, वन इज नेसेसरी नॉट सफिशिएंट कंडीशन एंड सेकंड इज नेसेसरी बट सफिशिएंट कंडीशन, है ना। समझ में, ये सफिशिएंट कंडीशन है उसको, ये पक्का बढ़िया स्टूडेंट है, मतलब पूरा कोई कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता ये खराब स्टूडेंट है, ये बेस्ट स्टूडेंट है, ठीक है। तो दो कंडीशन है, वन नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, सेकंड इज नेसेसरी बट सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम, ये क्या है, सिस्टम क्या करता है, ये के इसके, ये सिस्टम स्टेबल, ये सिस्टम स्टेबल होने के लिए हमको क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, है ना। रूथ एरे में उसको, रूथ क्राइटेरिया मेथड में उसको समझना पड़ेगा, दिस इज आल्सो राउथ क्राइटेरिया, क्या बोलते हैं, राउथ क्राइटेरिया मेथड में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, है ना, पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग, है ना, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, है ना, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। देखिए पहले हम इसको एरो बनाइए, एरो दिस इज एस, एरे बनाइए, एस क्यूब एस स्क्वायर एस पर 1 एस पर 0, कैसे लिखोगे, 1 14 56 एंड के, है ना, समझ में। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द b0 b1 एंड b2, है ना, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, है ना। तो b0 कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द b0, हाउ टू फाइंड द b0, तो b0 इक्वल टू, थोड़ा हम कलर को चेंज कर देंगे, है ना, तो b0 कैसे निकालेंगे, b0 इक्वल टू कैसे लिखा है, 14 इंटू 56 दिस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन नंबर 1 माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन, है ना, माइनस के बाई, है ना, बाई बटे बाई क्या है, बाई दिस वैल्यू, बाई दिस वैल्यू, बाई दिस वैल्यू, बाई दिस वैल्यू, दिस वैल्यू दी के, दिस वैल्यू दी के, समझ में आया, क्लियर हो गया, है ना। तो व्हेन द सिस्टम इज स्टेबल दिस पार्ट इज इक्वल टू 0, हम के वैल्यू निकालेंगे ना, के वैल्यू निकालेंगे तो 0 करेंगे तो क्या है, क्या हो गया, 784 माइनस के इक्वल टू 0, दैट मीन्स के का वैल्यू कितना है, 784 है, मतलब हमको पक्का पता चल गया के का वैल्यू है 784 रहेगा, उसमें कुछ है क्या, 784 नहीं है, तो मतलब दिस इज राइट आंसर, मतलब क्या है, द के का वैल्यू 0 लेस देन के एंड लेस देन 784, है ना। तो 0 के का वैल्यू 0 से लेके 784 आएगा, दिस सिस्टम विल बी स्टेबल, दिस सिस्टम, दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दिस सॉल्विंग बाय द हेल्प ऑफ रूथ एरे मेथड, बाय रूथ क्राइटेरिया मेथड, ठीक है। ये डिप्लोमा बंदों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए हमको इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है ना, इन द सेम ठीक है ना, for the same, question number 7, for the same exciting voltage and winding current the auto transfer gives dash, the auto transfer gives dash, half of the output, option A क्या, this is the option A, not 1, this is option A, option A, this is option B, this is option C, this is option D, ठीक है, A B C D, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, for the same exciting voltage and winding current the auto transfer gives, देखिए why the auto transfer, why the auto transfer is more efficiency, more stable than to the single phase to winding transfer, ठीक है। आंख बुझ के इसको आंसर लिख सकते हैं, क्या आंसर, व्हाट द आंसर, आंसर इज सी, more than the output of the winding transfer, more than the output of the wind, this is answer, more than the output of the, naturally the efficiency of the auto transfer is more than to the single phase to winding transfer, ठीक है। so that's why naturally ये ज्यादा होगा compared to the सिंगल फेज टू वाइंड ट्रांसफर, ठीक है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द चांसेस ऑफ द कोरोना मैक्सिमम, कोरोना कैसे है, व्हाट द कोरोना, व्हाट द फेनोमेना अकरिंग कोरोना, व्हाट द फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना, तो व्हाई दी कोरोना, कोरोना कहां से मैक्सिमम होगा, कोरोना कहां से दिखाई देगा ज्यादा, नेचुरली कोरोना क्या है, द डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द हायर पोटेंशियल टू द सराउंडिंग ऑफ द एयर, एयर सराउंडिंग पार्टिकल्स डिस्चार्ज होगा, तो हिसिंग नॉइज इज प्रोड्यूस ऑफ द हिसिंग और ओजन गैस इज प्रोड्यूस एंड दैट द फेनोमेना इज आल्सो कॉल्ड कोरोना, हम इसको कोरोना बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोना कहां से दिखाई देगा ज्यादा, कोरोना ज्यादा दिखाई देगा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, है ना, ह्यूमिड वेदर कंडीशन में कोरोना ज्यादा दिखाई देगा, कंपेयर टू ड्राई में नहीं दिखा देगा, है ना, सनी में नहीं दिखा देगा,
और समर में दिखाई देगा, विंटर में भी दिखाई देगा, लेकिन इतना नहीं दिखाई देगा, ज्यादा कम, ज्यादा कहाँ पे, ह्यूमिड बारिश मौसम में आपको ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है क्लियर, दिस इज कोरोना, द चांसेस ऑफ द कोरोना इज मैक्सिमम ड्यूरिंग टू द ह्यूमिड वेदर कंडीशन में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कंडीशन में ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है क्लियर हो गया, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन स्टेप डाउन चॉपर इनपुट वोल्टेज दिया 100 and the chopper is operated duty cycle. What is duty cycle? This is a option A है ना, and this option B and this option C and this option D। जैसे मैंने बताया था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हुआ, ड्यूटी साइकिल, द ड्यूटी साइकिल अल्फा इक्वल टू 75%, 75% मतलब 75 बाय 100 इंटू 100, दिस इज आल्सो इक्वल 75। ठीक है क्लियर हो गया, सॉरी है ना, 70%, 70 बाय 100। ठीक है, देन व्हाट द आउटपुट वोल्टेज, द आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू V0 इंटू अल्फा, फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। V0 क्या है, VS कितना है, व्हाट द VS 100 इंटू अल्फा कितना है 75% मतलब 100, तो कैंसिल हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो इक्वल 75 है ना। द आउटपुट वोल्टेज ऑटोमेटिक सिंपल 75, व्हाट द आंसर इज डी है ना, पुट फॉर्मूला गेट आंसर, इसमें कोई टेंशन नहीं, ओनली यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, यू कैन गेट द आंसर, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर पुट फॉर्मूला गेट आंसर, वी कैन रिमेंबर ओनली द फॉर्मूला। सपोज ये क्वेश्चन था मैं स्टेप अप में पूछता, ये क्या है स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप अप में पूछता तो क्या है, द आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VS बाई 1 माइनस अल्फा, VS बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है क्लियर हो गया, देन हम चलते हैं, देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, नॉट आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 10, हम क्वेश्चन नंबर 10 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फेराइट, फेराइट क्या है, द फेराइट्स आर द फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल, the ferrites are the ferrimagnetic material, the ferrites are the anti-ferromagnetic material and the ferrites are the diamagnetic material। नो देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आपको ये कंसेप्ट क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। देखिए फेराइट क्या है, फेराइट क्या है, फेराइट इट इज ए मैग्नेटाइज्ड और द अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, दिस एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड फेराइट एलिमेंट्स। ठीक है, पहला चीज। सेकंड चीज क्या है, फेराइट एलिमेंट will contain some of the ceramic material is a mixture of the आयरन ऑक्साइड होगा, Fe2O3 होगा, प्लस बोरोन होगा, देखो Fe2O3 होगा, प्लस बोरोन होगा, प्लस मैग्नीशियम होगा, प्लस डस्ट पार्टिकल्स होगा, सारे मिलकर दैट इज आल्सो कॉल्ड फेराइट एलिमेंट। फेराइट एलिमेंट मेन फंक्शन क्या है, द फेराइट्स आर द फेरी magnetic material, the ferrites are the ferrimagnetic substance not the ferromagnetic material। this ferromagnetic material मतलब क्या है, ये magnetized, the ferromagnetic means can magnetized or attract by the magnet, magnetized or attract by the magnet, this element is also called your फेराइट एलिमेंट्स। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना माइंड है। ठीक है, ये थोड़ा है ना आपको ये फैक्चुअल डाटा है, आपको याद रखना। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 को हम चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन अप्लाई ओनली, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ABCD। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, रेजिस्टिव एलिमेंट होगा, पासिव एलिमेंट होगा, लीनियर बायलैटरल एलिमेंट होगा और नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। देखिए the superposition theorem applicable only for the linear bilateral circuit। ठीक है, linear bilateral element होगा। linear क्या है, आउटपुट इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा, रेस्पॉन्स डिपेंड्स रेस्पॉन्स डिपेंड द एक्साइटेशन, आउटपुट डिपेंड होगा इनपुट ऊपर है, इट ओबे द लॉ ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होमोजेनिटी, लॉ ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होमोजेनिटी मानना चलेगा, all the parameter inside the system remaining constant, that is also called linear system। ठीक है, ये सुपरपोजिशन थ्योरम ओनली एप्लीकेबल ओनली लीनियर एंड बायलैटरल सर्किट में एप्लीकेबल होगा। मैंने बताया और क्या है, तो लीनियर, बायलैटरल, एक्टिव, पासिव, नॉन लीनियर, सारे एलिमेंट कौन सा थ्योरम, टेलिंगेस थ्योरम, ये सारे चीज में एप्लीकेबल होगा। बट सुपरपोजिशन थ्योरम ओनली फॉर द लीनियर सर्किट में एप्लीकेबल होगा, दिस इज वेरी वेरी ओनली फॉर द लीनियर बायलैटरल एलिमेंट ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिस इज ए this is A, option A, option B, option C and option D है ना। Which one of the following is not a vector interrupt, ये भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा हर एग्जाम में, ये कभी कोई क्वेश्चन पूछता है which one of the following is not a vector interrupt। vector interrupt मतलब क्या है, what do you mean by the vector interrupt। देखिए नॉट छोड़ दीजिए, is not मतलब किए नहीं है, किए नहीं मत मतलब कौन सा वेक्टर इनपुट नहीं है,
कौन सा वेक्टर इनपुट नहीं है। तो पहले हमको समझना पड़ा व्हाट इज द वेक्टर इंटरप्ट। वेक्टर इंटरप्ट VI कौन सा है, व्हाट डू मीन बाय द वेक्टर इंटरप्ट, है ना। वेक्टर इंटरप्ट मतलब क्या है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, this is also called processing technique, this is also called processing, this is also called input output interrupt, this is also called PT processing technique। ध्यान देकर सुनिए माय डियर। 1 is also called प्रोसेसिंग टेक्निक, ये प्रोसेसिंग टेक्निक होता है। नंबर 2 दिस इज आल्सो कॉल्ड इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, इसको इनपुट आउटपुट इंटरप्ट बोल सकते हैं ना। दिस इज आल्सो कॉल्ड पूल्ड इंटरप्ट, पूल्ड इंटरप्ट है ना। गिव सिग्नल एंड हार्ड, जिसे सिग्नल देगा और हार्ड कोर लेवल बाय द इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्शन करके हम देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस इज ए वेक्टर एड्रेस, है ना। वेक्टर एड्रेस मेंशन किया होगा और दिस सब रूटीन डिफाइन होगा। ये एड्रेस कहाँ पे होता है, सब रूटीन में डिफाइन होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इंटरप्ट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है। नॉन वेक्टर इंटरप्ट मतलब क्या है, स्केलर इंटरप्ट, स्केलर इंटरप्ट इज आल्सो कॉल्ड नॉन वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इज व्हाट द आंसर, द आंसर इज व्हाट द इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट मतलब क्या, INTR, दिस इज इंटरप्ट, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, ट्रब, RST 7.5, RST 3, this all are the this are the vector interrupt, but the non vector interrupt is simple, INTR interrupt is the non vector interrupt, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। देन चलते हम क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which logic gates is similar to the function of the two series switches, ये आपको सबको पता है। टू सीरीज में क्या होगा, which logic gates, देखिए और गेट की एंड गेट है, एंड गेट है, नॉन गेट। टू सीरीज एलिमेंट क्या है, सीरीज में क्या है, दोनों लाइट जलेगा तो आउटपुट आएगा, एक लाइट जलेगा एक लाइट बंद होगा तो नहीं आएगा। तो व्हाट इज एंड, तो A एंड B हम चाहे 1 जी पहले 0 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है ना। तो A और B मतलब कितना है 0 1 1 1, एंड क्या है A डॉट B, है ना, एंड। तो 0 0 0 1 मतलब क्या है, दोनों ऑन होगा तो ये सीरीज होगा। ये क्या है, पैरेलल, दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो मतलब एंड, दिस इज कॉल्ड एंड लॉजिक, एंड लॉजिक मतलब दोनों स्विच ऑन होगा, दोनों सीरीज, अगर दोनों स्विच सपोज फॉर एग्जांपल ये बॉल है ये बॉल है, ठीक है, सीरीज, तो ये ऑन होगा तब जाके ये ऑन होगा, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं तो नहीं, है ना। दोनों स्विच है ना, ये क्लोज होगा ये जलेगा, ये क्लोज होगा तो दोनों जलेगा। सपोज ये क्लोज होगा ये ओपन हो गया तो मतलब एक ही जलेगा, एक ही जलेगा, एक ही जलेगा, क्या एक ही जलेगा नहीं, ये सर्किट क्लोज होना चाहिए, सर्किट क्लोज होना चाहिए, सीरीज में सर्किट क्लोज करंट सेम, है ना। तो इसलिए दोनों क्लोज होगा तब जाके जलेगा, मतलब दिस इज सीरीज सर्किट, ठीक है। तो इसलिए आपको लॉजिक गेट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखो व्हिच द फॉलोइंग पर द precise condition reciprocity of the transmission parameter, reciprocity of the condition reciprocity, condition reciprocity ये कहाँ पे आ रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, 2 पोर्ट नेटवर्क में आया। द कंडीशन रेसिप्रोसिटी क्या है, AD माइनस BC इक्वल 1, ABCD पैरामीटर है। द कंडीशन रेसिप्रोसिटी Z पैरामीटर क्या है, Z12 इक्वल टू Z21, समझ में आया ना, Z12 इक्वल टू Z21। द कंडीशन फॉर द रेसिप्रोसिटी Y पैरामीटर Y12 इक्वल टू Y21, है ना। द कंडीशन ABCD पैरामीटर AD माइनस BC इक्वल 1, दिस इज कंडीशन, ठीक है। कंडीशन रेसिप्रोसिटी, कंडीशन सिमेट्री आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज 2 पोर्ट नेटवर्क सिस्टम में आया है। ये क्वेश्चन आपको फैक्चुअल डाटा, ठीक है, ओनली फॉर द फैक्चुअल डाटा आपको दिया है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैसे, व्हाट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल टू माय डियर, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, व्हाट द आउटपुट, आउटपुट कैसे होगा, द आउटपुट इक्वल डिपेंड्स अपॉन द V इंटू आई इंटू कॉस फाई, वोल्टेज ऊपर डिपेंड करेगा, करंट ऊपर डिपेंड करेगा, पावर फैक्टर, दिस इज आल्सो कॉल्ड पावर फैक्टर, दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज, दोनों ऊपर डिपेंड करेगा। द एफिशिएंसी, द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी is increase as voltage and power factor also increase, कोई नो प्रॉब्लम, नो डाउट प्रॉब्लम, नो एट ऑल, है ना, दोनों इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 16, तो इसे सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिप्लोमा बंदा के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर क्या है, देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 230 वोल्ट डीसी मोटर है जो आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप डाटा कौन सा दिया है, 230 वोल्ट डीसी मोटर भी दे दिया है
230 वोल्ट मोटर, ये मोटर है। आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस आर है, आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस क्या दिया है 0.6 ओम दिया है। फुल लोड आर्मेचर करंट कितना दिया है IA इक्वल टू कितना 30 एम्पियर दिया है। दी नो लोड करंट कितना है, दी आर्मेचर नो लोड करंट है ना I0 कितना है 4 एम्पियर दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। द व्हाट इज दी नोड वोल्टेज और दी नोड वोल्टेज फॉर्मूला क्या, व्हाट दी फॉर्मूला, तो EB इक्वल टू V माइनस IR है, V माइनस IR है, सिंपल फॉर्मूला है ना। क्या पूछ रहा है, सो क्या है, तो इफ द फुल लोड आर्मेचर करंट 30 एम्पियर एंड द नो लोड आर्मेचर करंट इज 4 एम्पियर, द चेंज इन बैक ईएमएफ फॉर द नो लोड टू फुल लोड, चेंज इन बैक ईएमएफ फॉर द नो लोड टू फुल लोड, नो लोड टू फुल लोड कितना है, नो लोड टू फुल लोड, नो लोड टू फुल लोड मतलब नो लोड टू फुल लोड मतलब है ना। ठीक है, पहले हम लोग को नो लोड कंडीशन निकालेंगे। नो लोड कंडीशन क्या है, EG इक्वल टू V फॉर्मूला, व्हाट द फॉर्मूला, EB इक्वल टू V माइनस IA इंटू R है ना। तो V के 230 वोल्टेज है ना। ठीक है, माइनस आर्मेचर करंट कितना दिया है माय डियर, आर्मेचर करंट कितना दिया है 30 दिया है, आर्मेचर करंट कितना दिया है 30, IA इंटू R है ना, 30 इंटू 0.6 है ना, 30 इंटू 0.6 कितना 18, 230 माइनस 18 कितना है 212 वोल्ट। ठीक है, पहला कंडीशन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, IA इंटू R है, IA इंटू R है मतलब क्या 4, IA सेकंड कंडीशन क्या है 230 वोल्टेज माइनस नो लोड कितना है 4 इंटू 0.6 624, तो कितना 230 माइनस 24, 230 माइनस 24, 230 माइनस 24 का 227 और 227 वोल्ट। ठीक है, 227.6 227.6 वोल्ट। ठीक है, 26 होगा। ठीक है, द व्हाट द बेसिक डिफरेंस 2 to 7.6 माइनस 212 कितना है 15.6 15.6 वोल्ट, दिस आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। नो लोड टू फुल लोड, दिस फुल लोड, दिस नो लोड है ना। लोड में कितना है 227.6, फुल लोड कितना है 212, पुट फॉर्मूला गेट आंसर, देन वी कैन व्हाट द डिफरेंस, द डिफरेंस 15.6 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको ध्यान देके आपको कुछ करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। तो मैंने आज का सेक्शन में तो 15 क्वेश्चन आपका सॉल्व किया, 15 क्वेश्चन हम कंक्लूजन क्या पहुंचे हम लोग, व्हाई यू कैन गेट द कंक्लूजन, कंक्लूजन इसलिए पहुंचे जो क्वेश्चन कैसे पूछता है, फैक्चुअल डाटा को पूछता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, नो लोड टू फुल लोड, पुट फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, EB इक्वल V माइनस IR है डीसी मोटर में, जनरेटर होगा EG इक्वल V प्लस IAR होगा, EB इक्वल टू 5N/60 इंटू PY, EG इक्वल टू 5N/60 इंटू PY, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, सारे फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्चुअल डाटा सब याद रखना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब जाके आप इजिली, पहला चांस है, पहली बार आपको क्रैक कर सकते हैं। सपोज कोई बंदा डिप्लोमा बंदा है, फर्स्ट चांस, फर्स्ट अटेम्प्ट यू कैन क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको लग जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू है ना। तो क्वेश्चन एनालिसिस हमने आज 16 क्वेश्चन तक किया, नेक्स्ट जो होगा हम रिमेनिंग क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट और गुड डे टू ऑल ऑफ यू।